हेलो एंड वेलकम टू स्किल्स जैम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं CSS फ्लैक्स बॉक्स। तो फ्लैक्स बॉक्स लेआउट जो है अब हमारा जो है फ्रंट एंड डेवलपर का काम शुरू हो रहा है। यहीं से हमारा सारा फ्रंट एंड जिसमें हम लोग हेडर फुटर जो हमारा सब है हमारा फ्लैक्स के अंदर आता है, सॉरी फ्लैक्स बॉक्स के अंदर। तो फ्लैक्स बॉक्स का काम क्या होता है? नेविगेशन सबसे इम्पोर्टेंट, फिर कार्ड लेआउट के लिए, बटन्स ग्रुप के लिए और हेडर फुटर साइड बार के लिए। फ्लेक्स एग्जैक्टली करता क्या है? वो एक हॉरिजॉन्टल पाथ में सबको अलाइन कर देता है। तो हम लोग अभी और अच्छे से इसको जानेंगे। अभी तो ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, तो हम लोग और अच्छे से जानेंगे और एक नेविगेशन बार बना के देखेंगे। ठीक है, तो फ्लेक्स बॉक्स क्या है? फ्लेक्स बॉक्स एक CSS का लेआउट है जो एलिमेंट्स को अरेंज करने में मदद करता है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है? एलिमेंट को अरेंज करने में मदद करता है। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। तो फ्लेक्स बॉक्स वर्क करता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स का सिंटेक्स क्या होता है? डिस्प्ले फ्लेक्स हम लोग को लिखना होता है। डिस्प्ले जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था उसी डिस्प्ले के अंदर। तो फ्लेक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लेक्स कंटेनर और एक होता है फ्लेक्स आइटम। तो फ्लेक्स कंटेनर क्या होता है? वो पेरेंट एलिमेंट होता है और फ्लेक्स आइटम्स क्या होता है? चिल्ड्रंस होता है। कंटेनर क्या होता है? जैसे अगर हम लोग एक डिप बनाए, डिप के अंदर हम लोग कुछ लिस्ट आइटम्स बनाए, तो जो डिप के अंदर जो हमारा लिस्ट आइटम्स है, तो डिव हम अगर इसको फ्लैक्स करते हैं कि डिव को हम लोग स्टाइल में जाके इस तरह से डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, तो हमारा जो लिस्ट आइटम होगा वो हमारा फ्लैक्स आइटम के अंदर आ जाएगा। अब मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस, तो ये दो है डायरेक्शंस है फ्लैक्स बॉक्स के। तो फ्लैक्स बॉक्स के डायरेक्शन कैसे? तो जैसे ये फ्लैक्स है हमारा, ठीक है, ये फ्लैक्स डायरेक्शन रो। तो ये हमारा सेटअप किया गया है कि फ्लैक्स डायरेक्शन किधर होगा? रो के साइड में। अगर हम लोग फ्लैक्स डायरेक्शन हम लोग कॉलम भी कर सकते हैं, तो दो तरह का होता है, एक रो और एक कॉलम, जिसमें मैन एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहता है और क्रॉस एक्सिस वर्टिकल रहता है। सिमिलरली यहाँ पे मैन एक्सिस वर्टिकल रहता है और क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहता है। तो इसमें हम लोग को जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम जो है हमारा क्रॉस एक्सिस का काम करता है और जस्टिफाई कंटेंट जो हमारा मैन एक्सिस का काम करता है। फिर हमारा आता है फ्लैक्स डायरेक्शन। तो हम लोग सबसे पहले फ्लैक्स बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, यहाँ पे अब हम लोग एक डिव बनाएंगे, डिव। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक नैब बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे H1 में स्किल्स और यहाँ पे कुछ लिस्ट आइटम बनाएंगे। तो UL के अंदर फिर LI और एक दो, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बटन इसको बनाएंगे। ठीक है, इसको एक अलग डिब में कर देते हैं हम लोग लिस्ट आइटम को, कि ये साथ में रहे डिब, और इसको उठा के यहाँ। तो ये हमारा डिब के अंदर और एक डिब बन चुका है। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये सही अलाइन हो गया। अब बटन का नाम यहाँ पे कर देते हैं लॉगिन, और इसमें कर देते हैं साइन अप। अगर हम इसे सेव करें और गो लाइव पे क्लिक करें यहाँ पे, तो हमारा जो वेब पेज है कुछ इस टाइप का दिख रहा है। और यहाँ पे हमारा लिस्ट आ रहा है, तो LI UL को हटा देते हैं हम लोग और ये ऐसे सेव कर देंगे। तो हमारा अब कैसा आ रहा है? हमारा कुछ इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो हम लोगों को नहीं करना था। तो अब हम लोग को डिज़ाइन करना है कि ये स्किल्स में ये हमारा लोगो हो जाए और इस साइड जो है हमारा ये लॉगिन और साइन अप बटन आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे करेंगे सबसे पहले डिव को कॉल। हाँ, तो हमने कोई आईडी नहीं दिया ना क्लास दिया है, हम लोग डायरेक्ट डिव को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को आईडी देना पड़ेगा। तो आईडी में हम लोग नैप बार दे देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट डिव को कॉल करने से यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाएगी। वो होगी क्या कि हमारा डिव दो है, तो ये सारे डिव में इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए। तो हम लोग यहाँ आईडी दे दिए। तो आईडी नैब में सबसे पहले हमको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैक्स
तो डिस्प्ले फ्लेक्स align items center, padding 9 पिक्सेल्स padding, और नहीं 9 नहीं 15 पिक्सेल्स ले लेते हैं padding। फिर हमारा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। अब बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर कोई सा भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डार्क ग्रीन और इसे सेव करते हैं। तो अब हम इसे रिलोड करेंगे तो ये वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम था वो ये था कि हम लोगों ने आईडी का यूज़ नहीं किया है। अब हम लोग अगर इसे चेक करें तो ये हमारा ऐसा आ गया है कुछ, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसे ठीक करना पड़ेगा। तो हम लोग को पैडिंग कितना करना है, पैडिंग हम लोग कर देते हैं 8 पिक्सेल्स, और जस्टिफाई कंटेंट में हम लोग क्या कर देते हैं स्पेस बिटवीन, और इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, अब हम लोग का सेव करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। हाँ, तो स्किल जैम हमारा ऐसा इधर आ चुका है और लॉगिन साइन अप इधर हमारा आ चुका है। तो अब हम लोग को लॉगिन साइन अप को फिर इधर लाना होगा। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिस्ट आइटम्स को हटा देते हैं और इसे से बटन बनाते हैं और सेव करेंगे तो ये हमारा ऐसा आ गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पैडिंग को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग जाते हैं यहाँ पे पैडिंग को 6 पिक्सेल्स, ऑटो कर देते हैं हम पैडिंग को। पैडिंग हमारा ज़्यादा जा रहा है, ऑटो। और हम विथ थोड़ा सा विथ 8 पिक्सल से ज़्यादा हमारा विथ ना जाए। तो ये हमारा, सॉरी विथ नहीं, हाइट, हाइट करना था हमें। हाइट जो है हमारा वो, ठीक है। अब ऑटो कर दिए, अब हमारा ये आ गया है। तो कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे स्किल जैम आ गया, यहाँ 2 बटन आ गए। तो बटन का हम लोग पैडिंग वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बटन, तो इसका पैडिंग 4 पिक्सेल्स, 4 पिक्सेल्स छोटा लग रहा है। और यहाँ पे इसको 6 पिक्सेल्स कर दिए। हाँ, अब ये थोड़ा आ रहा है, ठीक है। मार्जिन जो हमारा राइट होगा, मार्जिन राइट 3 पिक्सेल्स, तो 3 पिक्सेल्स से हमारा मार्जिन पड़ गया। 6 पिक्सेल्स कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारा मार्जिन बढ़ गया है, ठीक है। और क्या करना होगा हमें, मार्जिन हो गया हमारा, पैडिंग हो गया, और हम लोग बैकग्राउंड कलर एक्वा, यहाँ पे अगर सेव करें, ये हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है और ये क्लिक हो रहा है। तो ये हमारा एक सिंपल सा नैप बार बन के रेडी हो गया, जो हमारा फ्लेक्स के कारण बना है, ठीक है।
तो ये हमारे यहाँ पे जो हमारा फ्लैक्स है वो आधा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा फ्लैक्स डायरेक्शन। ये क्या करता है, डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। तो अगर हम फ्लैक्स डायरेक्शन रो डालेंगे या रो रिवर्स डालेंगे तो वो उसी तरह वर्क करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे ये डाल के देखें तो फ्लैक्स हमारा दिया हुआ है, पहले से किया हुआ है डिस्प्ले फ्लैक्स, ये इंपॉर्टेंट है। जब तक ये कॉल नहीं होगा कोई भी फ्लैक्स का वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन हम लोग कॉलम कर देते हैं और सेव करेंगे तो ये ऐसा आ गया। ठीक है, अगर फ्लैक्स डायरेक्शन का कॉलम रिवर्स कर दे तो ये ऐसा आ रहा है। क्यों रिवर्स में? तो पहले क्या हो रहा था, कॉलम वाइज आ रहा था। तो कॉलम वाइज हमारा जब सेंटर किया हुआ है तो ये सेंटर पे आके कॉलम वाइज हो जा रहा था। लेकिन जो हम लोग बाय डिफॉल्ट जो फ्लैक्स रहता है वो वर्टिकल रहता है, सॉरी, वो हॉरिज कॉलम के साइड नहीं रहता है, वो हमारा हॉरिजॉन्टल रहता है, रो बेसिस पे रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने फ्लैक्स डायरेक्शन भी देख लिया। फिर नेक्स्ट है हमारा जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस अलाइनमेंट। तो इसमें हम लोग को मेन एक्सिस अलाइनमेंट जैसे फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स सेंटर, फ्लैक्स एंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, तो ये सब क्या करता है, इस फ्लैक्स स्टार्ट क्या करता है, हमारे कंटेंट को जो है वो स्टार्टिंग में ले जाके रख देता है। कंट्रोल रहता है मेन एक्सिस पे, उसमें फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड, स्पेस बिटवीन, जो फ्लैक्स एंड हमारा एंड पे ले जाता है कोई भी जो कंटेनर है उसको या कोई भी जो एलिमेंट है उसको। फ्लैक्स अराउंड, फिर हम आता है स्पेस इवनली। इवनली स्पेस मतलब जो हमारे ये डिजिट है ये कुछ होगा ये कुछ होगा, इसके बीच में जो स्पेस पड़ेगा वो बराबर होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पेस इवनली। अलाइन आइटम्स में भी क्या होता है, स्ट्रेच होता है, सेंटर होता है, फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड, तो ये दो तरह की चीजें होती है। फिर हमारा आता है गैप, देखिए बीच में गैप देने में मदद करता है। एक एलिमेंट यहाँ है, एक एलिमेंट यहाँ है, इसके बीच में जो करेक्ट स्पेसिंग करने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्स रैप। ये क्या करता है, रैप कर देता है वैल्यू किसी भी चीज को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिस्पॉन्सिव लेआउट के लिए। इसमें वैल्यूज क्या होता है, नाउ रैप जो डिफॉल्ट होता है, फिर रैप होता है और रैप रिवर्स। नेक्स्ट है हमारा अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट हम लोगों ने देखा है। ठीक है, रैप जो है हमारा, जब फ्लैक्स रैप काम आएगा तभी अलाइन मल्टीपल, जब हम लोग को मल्टीपल रोज को अलाइन करना होगा रैपिंग के टाइम पे, तब हमारा स्पेस बिटवीन काम होता है। तो जब हमारा मल्टीपल रो होगा तब हम लोग रैप का काम करेंगे। फ्लैक्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी होते हैं जैसे फ्लैक्स ग्रुप। ये कैसे क्या करता है, ये डिफाइन हाउ मच एन आइटम ग्रो, तो आइटम कितना ग्रो होगा, ये स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, फिर हमारा फ्लैक्स श्रिंक, श्रिंक मतलब होता है उसको सिकुड़ना आइटम। हाँ, फिर फ्लैक्स बेसिक्स, ठीक है, साइज बताता है ये आइटम का। और फ्लैक्स शॉर्ट हैंड, तो बेसिकली फ्लैक्स का हम लोग इतना यूज़ भी नहीं करते हैं, बाकी सारा यूज़ हमारा अलाइन वगैरह से हो जाता है। फ्लैक्स का जो जो हम लोग यूज़ करते हैं तो सबसे मेन होता है हमारा फ्लैक्स जो हमारा नॉर्मल प्रॉपर्टी है, फिर फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स स्टार्ट जो हमारा अलाइन या जस्टिफाई के साथ लगता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में जो हमारा नेप बार था वो हमने बना लिया। ये सारे वेबसाइट पे ये नेप बार यूज़ आ जाएगा, जो हमारा जो नेप बार है वो सारे वेबसाइट पे अब यूज़ आ जाएगा। तो ये नेम बार हमारा सारे वेबसाइट पे यूज़ आ जाएगा, इसी तरह बनता है। आप यहाँ पे सिर्फ मार्जिन डालना होगा थोड़ा सा, थोड़ा ये इधर आ जाएगा, इमेज यहाँ पे डाल सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से नेम बार बनता है। ठीक है, तो समझ द कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट सब बनाते हैं कि वो मेन और क्रॉस एक्सिस में फिर फ्लेक्स रैप भूल जाते हैं कभी कभी, और मार्जिन का यूज़ करते हैं गैप के। तो ये हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, जितने भी हमारे जो कॉन्सेप्ट है जैसे फ्लैक्स रैप और गैप, ये आप खुद से एक बार करके देखना। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।